में ऐसा किया जाता है, शहर वालों को पता नहीं है कि नहीं, पता होता है कि नहीं ये सब। तो ऐसे बच्चा होता है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? बच्चा की झिल्ली में होता है इम्योटिक सैक। माँ से किस नली द्वारा जुड़ा होता है? प्लेसेंटा द्वारा, गर्भनाल द्वारा। बच्चे का जन्म होते समय क्या शरीर से सबसे पहले बाहर क्या आता है? उसका सर बाहर आता है। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलो भाई, अब बच्चा एक ही बार में इतना बड़ा तो हो नहीं जाता है। कैसे भैया, समझो ध्यान से। एक ही बार में बच्चा ऐसे थोड़ी हो गया, डिलीवरी हो गया यहाँ पे। ये है स्पर्म। स्पर्म का ये एक्रोसोन यानी मुंह जो होता है, और ये उसके पीछे लगा हुआ है, ये माइटोकांड्रिया है, ये उसका पोंछ है स्पर्म का। पोंछ के रास्ते ये भागता है, ये ओवम है। अब आप बताओ भाई, ध्यान से समझो। मानव में तो मेल भी आ जाएगा, फीमेल भी आ जाएगा। तो मानव में यानी फीमेल में, मानव में फीमेल भी आएगी। सबसे बड़ी कोशिका तो ओवम, सबसे बड़ी कोशिका ओवम, और सबसे लंबी कोशिका तो तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका, ओवम सबसे बड़ी होती है। ओवम जो होता है इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। इसी को पता है कि कैसे कैसे हमें बच्चे को बड़ा बनाना है। और सेम टू सेम ओवम स्पर्म के भी खोपड़िया के अंदर एक क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस पाया जाता है। ये महिला का क्या है? ओवम। ओवम के अंदर क्या पाया गया? न्यूक्लियस। और ये स्पर्म के अंदर भी क्या पाया गया? न्यूक्लियस। एक्चुअली में मिलना स्पर्म और ओवम को नहीं है, एक्चुअली में मिलना है स्पर्म के अंदर इस न्यूक्लियस केंद्रक को और ओवम के अंदर इस न्यूक्लियस यानी केंद्रक को। लेकिन इन्हें सेफ्टी देने के लिए इतना तामझाम है। अब ये क्या करते हैं? आपस में मिलते हैं, और जैसे आपस में मिलते हैं तो न्यूक्लियस न्यूक्लियस मैच कर जाते हैं। देखिए ध्यान से, ये एक ओवम है, एक ओवम है। ओवम की एक खराबी या अच्छाई जो कह लीजिए, इसकी बाहरी परत को बहुत सख्त होती है। इसकी बाहरी परत, स्पर्म उसको मतलब अंदर नहीं प्रवेश कर सकता। इसे हम लोग जो कोरोना रेडियोटा कहते हैं। कोरोना रेडियोटा, कोरोना रेडियोटा की खासियत है कि ये एक ही स्पर्म को अंदर जाने देगा। एक स्पर्म जैसे एंट्री मारेगा ये पूरी तरह से ब्लॉक हो जाएगा। कोरोना रेडियोटा जो है ये वाला, ये कितने स्पर्म को जाने देता है? केवल और केवल एक। दो कभी एंट्री नहीं कर सकते। तो इतना सब जो आए हैं सर एंट्री करने के लिए, इसमें से एंट्री कितना करेगा ये बताओ भाई? इसमें से एंट्री करेगा केवल और केवल एक। इसमें केवल और केवल एंट्री कौन करेगा? एक। जैसे एक एंट्री किया ब्लॉक हो जाता है। एक जैसे एंट्री किया। अब आप बताओ भाई, मेन काम किसका? अंदर न्यूक्लियस है इसका। इस पोंछ जैसे ये अंदर जाता है, इसका पोंछ क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। और पोंछ खत्म होने के बाद वो न्यूक्लियस आपस में जुड़ जाते हैं। न्यूक्लियस आपस में क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं जाइगोट। क्या कहेंगे? जाइगोट। हिंदी में कहेंगे युग्म नज। क्या कहेंगे? युग्म नज। चलिए ध्यान से समझिए, यहाँ बबुआ मेरी ओर ध्यान से समझ जाओ। ये स्पर्म है और ये ओवम है, ये ओवम। इन दोनों को हम लोग कहते हैं गैमेट। ये किसमें पाया जाता है? मेल में। और इसे भी कहते हैं गैमेट। ये किसमें पाया जाएगा? फीमेल में। गैमेट उस चीज को कहते हैं जो जोड़ा बनाने के लिए घूम रहा होता है। गैमेट उसे कहते हैं जो ट्वाइस पेयर बनाने के लिए घूम रहा होता है। हिंदी में कहते हैं युग्मक। हिंदी में क्या कहते हैं? युग्मक। हिंदी में कहते हैं युग्मक। तो बबुआ जल्दी बता दो, मेल युग्मक यानी नर युग्मक। कौन युग्मक? नर युग्मक। किसे कहेंगे? तो स्पर्म को कहेंगे। नर युग्मक किसे कहते हैं? तो स्पर्म को कहेंगे। स्पर्म को क्या कहा जाएगा भाई? नर युग्मक। स्पर्म को क्या कहा जाएगा? नर युग्मक यानी मेल गैमेट। यानी यह मेल का वह भाग है जो जोड़ा बनाने के लिए घूम रहा है। और फीमेल युग्मक यानी फीमेल गैमेट यानी मादा युग्मक। फीमेल गैमेट मतलब मादा युग्मक। मादा युग्मक किसे कहा जाएगा? मादा युग्मक किसे कहा जाएगा? मादा युग्मक ओवम को कहा जाएगा। मादा युग्मक ओवम को कहा जाएगा। लेकिन जैसे ये दोनों एक हो जाएंगे
ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। तो अब तो ये जोड़ा बना लिए, अब तो ये क्या बना लिए, जोड़ा बना लिए। अब इन्हें कहा जाएगा जाइगोट, यानी युग्म नज। क्या कहा जाएगा, जाइगोट। क्या कहा जाएगा, जाइगोट। तो अगर हम आपसे कहते हैं गैमेट, तो मतलब समझिएगा अकेले अकेले घूम रहा है। गैमेट कहेंगे तो कहिएगा अकेले अकेले घूम रहा है, अकेले अकेले घूम रहा है। जैसे मिल गया तो क्या कहलाएगा, जाइगोट। जाइगोट बहुत ही कमजोर होता है, इसमें कोई अंग नहीं होते, अभी बस मिला हुआ है। जैसे अंगों का निर्माण चालू हो जाए, किसका, अंगों का निर्माण चालू हो जाए, अब लगने लगे कि नहीं थोड़ा थोड़ा अब ये बच्चे का शकल वकल समझ, मतलब लग रहा है कि नहीं आदमी का लड़का है, तनी मनी अंगों का निर्माण चालू हो जाए, तो इसे हम लोग जाइगोट ना कह के एम्ब्रॉय कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्ब्रॉय। एम्ब्रॉय हिंदी में क्या कहते हैं, भ्रूण। हिंदी में क्या कहते हैं, भ्रूण। हिंदी में भ्रूण। बतिया बराबरे है भैया। देखो स्पर्म एंड ओवम अलग अलग है तो गैमेट, पहले इंग्लिश में उसके बाद हिंदी में। स्पर्म एंड ओवम अलग अलग है तो गैमेट, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। मेल गैमेट में स्पर्म, फीमेल गैमेट में ओवम। तो ये हो गया गैमेट। जैसे मिल गया ये जाइगोट। जैसे मिल गए क्या बन गया, जाइगोट। जाइगोट विकसित होकर बड़ा होकर क्या बनता है, भ्रूण। क्या बनता है, भ्रूण। सॉरी भ्रूण यानी एम्ब्रॉय। इसी एम्ब्रॉय का क्या हो जाता है, जन्म हो जाता है। एम्ब्रॉय का क्या हो जाता है, जन्म हो जाता है भाई। चलिए ध्यान दीजिए। इस एम्ब्रॉय के बाद अब लड़का जो होता है एकदम साफ समझ में आ जाता है कि भैया ये लड़का है। अब 1 से 2 हफ्ता में इसका क्या हो जाएगा, डिलीवरी हो जाएगा। तो उसे कहते हैं फीटस। उसे क्या कहते हैं, फीटस। जब तक बच्चा पैदा नहीं देखते, डॉक्टर डेट दे देता है कि 15 से 20 दिन में बच्चा हो जाएगा, तो उस कंडीशन को कहते हैं फीटस। उसके बाद क्या हो जाता है, बेबी। बच्चा जन्म ले लेता है। आप अगर फीटस नहीं भी बोलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। एम्ब्रॉय का सबसे एडवांस स्टेज क्या कहलाता है, फीटस कहलाता है। एम्ब्रॉय का एडवांस स्टेज क्या कहलाता है, फीटस कहलाता है। क्या कहलाएगा, फीटस। एक बात बताइए, अगर कहीं स्पर्म अकेले है तो उसे क्या कहेंगे, गैमेट। या अगर कहीं ओवम अकेले है तो उसे क्या कहेंगे, गैमेट। जैसे मिलेगा क्या कहलाएगा, जाइगोट। जाइगोट डेवलप होगा क्या कहलाएगा, एम्ब्रॉय। एम्ब्रॉय एकदम विकसित हो जाएगा, क्या कहलाएगा, फीटस। जैसे माँ के पेट को छोड़ के शरीर बाहर आ गया उसे क्या कहेंगे, बेबी। हिंदी में कहिए। युग्मक उसे कहते हैं जो जोड़ा बनाने की कोशिश कर रहा है। नर युग्मक स्पर्म यानी अंडा शुक्राणु को, मादा युग्मक अंडाणु को कहते हैं। जैसे ही युग्मक मिलते हैं जाइगोट यानी युग्मनज बन जाता है। युग्मनज बन जाता है। युग्मनज बड़ा होके क्या बनाता है, भ्रूण बनाता है। और भ्रूण का ही विकसित होकर वो फीटस यानी आगे जाके बच्चा जन्म ले लेता है। हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, कितने लोग ये बता सकते हैं कि जाइगोट फॉर्मेशन शरीर के कहां पर होता है। महिला में जाइगोट फॉर्मेशन कहां होता है, महिला में जाइगोट फॉर्मेशन कहां होता है। आपके पास 2 ऑप्शन देते हैं हम। पहला ऑप्शन हो सकता है फॉलोपियन ट्यूब, दूसरा होगा आपका ओवरी, तीसरा भी दे देते हैं यूट्रस, तीसरा दे देते हैं यूटेरस। आप आंसर दीजिए कि मेल फीमेल का स्पर्म कहां मैच करेगा, यानी जाइगोट कहां बनेगा। जहां जाइगोट बनता है उसी क्रिया को निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जाइगोट कहां बनेगा, बैटरी है नहीं, पूरा फुल चार्ज है बैटरी। जाइगोट कहां बनेगा, जाइगोट बनेगा। इससे चैट तो नहीं दीजिए, चैट बंद है। खोलिएगा तो फिर इन सब को बैक जाना पड़ेगा। हम ही बता देते हैं। देखिए ओवरी में तो ओवम बनता है, यूट्रस में तो बच्चा जन्म लेता है, बड़ा होता है। ये कहाँ होता है, फॉलोपियन ट्यूब में। कहाँ होता है भैया, फॉलोपियन ट्यूब में। याद रखियो, फॉलोपियन ट्यूब में। चलो अब बात करते हैं इसकी, भ्रूण कहाँ रहेगा। तो भ्रूण फॉलोपियन ट्यूब को तो छोड़ देगा, क्योंकि फॉलोपियन ट्यूब में केवल और केवल निषेचन की क्रिया होती है। भ्रूण का विकास, बच्चे का विकास यूट्रस में होता है। भ्रूण यानी बच्चे का विकास यूट्रस में होता है।
गर्भाशय कहाँ होता है? यूट्रस में। तो ये हो गया फॉलोपियन ट्यूब में। और ये कहाँ होता है? यूटेरस। यूट्रस गर्भाशय में होता है, गर्भाशय में होता है। बच्चा जन्म ले लिया, देखिए ध्यान से, ये क्या है भैया? जाइगोट। जाइगोट फॉर्मेशन फॉलोपियन ट्यूब। ये क्या है? एम्ब्रॉय, यूट्रस। एम्ब्रॉय में एकदम विकसित, डॉक्टर डेट दे देता है कि बच्चा जन्म लेने वाला है। फीटस, फीटस भी यूट्रस में ही होता है। बेबी जन्म ले लिया, कहाँ कहाँ चिल्लाएगा ये? समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है कि ससुरा जुड़वा कैसे हो जाता है। हाँ, चलो भैया जुड़वा देखते हैं। जुड़वा समझने से पहले कुछ चीजों को हमें ध्यान से देखना पड़ेगा। जुड़वा समझने से पहले हमें कुछ चीजों को ध्यान से देखना पड़ेगा। उन सारे चीजों को हम आपको समझा देते हैं जुड़वा समझने से पहले। देखो बाबू, यहाँ ध्यान से, ये जो ओवम है, ये बताओ भाई, ये ओवम बनता कहाँ है? ये वाला जो गोल वाला ओवम है, ये बनता है ओवरी में, और वेट कहाँ करता है? फॉलोपियन ट्यूब में। ठीक है, फॉलोपियन ट्यूब। लाखों स्पर्म आते हैं इस फॉलोपियन ट्यूब के पास, लेकिन आपको पता है कि एक ही अंदर जा सकता है। फॉलोपियन ट्यूब के अंदर कितना जा सकता है? एक ही जा सकता है। एक ही फॉलोपियन ट्यूब के अंदर जा सकता है, प्रवेश कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि ये जो स्पर्म है फॉलोपियन ट्यूब के में जाकर इसके अंदर एंट्री कर देता है। एंट्री करने के बाद इसके न्यूक्लियस से मिल जाता है, लेकिन पता नहीं किस कारण से, जिसके बारे में आज तक कोई वैज्ञानिक पता नहीं कर पाए, कि स्पर्म का न्यूक्लियस ओवम का न्यूक्लियस आपस में मिल जाता है, बड़ा होने लगता है, लेकिन किसी कारण बस ये टूट जाता है। किसी कारण बस ये टूट जाता है, जिससे कि शरीर में दो दो बच्चे जन्म लेने लगते हैं। तो सेम चीज होता है, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल बच्चे की तरह। लेकिन आगे जाकर इस जाइगोट के अंदर न्यूक्लियस दो भागों में क्या होने लगता है? टूटने लगता है, और दो बच्चे का जन्म होने लगता है। तो इस कंडीशन में इसे क्या कहेंगे हम लोग, कि जब कभी भी एक स्पर्म और एक ओवम, कितना स्पर्म, देखिए ध्यान से, एक स्पर्म, यहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ देखिए, ये एक स्पर्म है, अंदर गया, ओवम के कहाँ गया? अंदर गया। बच्चा एक ही होना चाहिए, क्योंकि एक एग यानी ओवम और एक स्पर्म मिला है। लेकिन होता क्या है, आगे जाने के बाद किसी कारणवश ये ऐसी घटना अननेचुरल होती है, ये हमेशा नहीं पॉसिबल है, अननेचुरल ये घटना हो जाती है कि आगे जाकर न्यूक्लियस दो भाग में बढ़ जाता है। न्यूक्लियस कितने भाग में बढ़ जाता है? दो भाग में। देखिए ध्यान से, एक ही स्पर्म था, एक ही ओवम था, लेकिन आगे जाके दो भाग में बढ़ जाता है। आगे जाके क्या बढ़ जाता है? दो भाग में बढ़ जाता है। तो ये किसी को पता ही नहीं चलता है, आज तो कोई वैज्ञानिक नहीं ढूंढ पाए। सब शायद बाबा रामदेव खोज ले इसको, पतंजलि में शायद इसको खोज लिया जाए, क्योंकि बाकी डॉक्टर तो टर टर करते हैं, बाबा रामदेव के हिसाब से यही तो एगो डॉक्टर है दुनिया में, है कि नहीं? साला कोई मरीज वेंटिलेटर पे होगा तो एक नाक से सांस लो, वेंटिलेटर की कोई जरूरत नहीं। लोगों को समझ में नहीं आता, इतना अच्छा बात बाबा रामदेव समझाते। देखो भाई, ये किसी को नहीं पता है। एक और एक स्पर्म टकराता है, अंदर दोनों न्यूक्लियस आपस में जुड़ते हैं, और जुड़ने के बाद दोनों न्यूक्लियस बड़े होने के बाद अलग हो जाते हैं, और दो सेपरेट बेबी का निर्माण कर देते हैं। हम आपसे पूछते हैं कि इस दोनों बेबी का शकल एक जैसा होगा या नहीं होगा? इसमें दोनों का शकल एक जैसा होता है, इसलिए इसे आइडेंटिकल ट्विन कहते हैं।
दोनों की आइडेंटिटी सेम दिखती है, और दोनों लड़का ही होगा या दोनों लड़की ही होगी, मतलब दोनों का लिंग यानी सेक्स एक ही होगा। ऐसा नहीं होगा एगो लड़का एगो लड़की है। अगर एगो लड़का एगो लड़की होगी तो दोनों का शक्ल कैसे एक होगा, कैसे हो जाएगा? तो इस आइडेंटिटी ट्विन में सब कुछ सेम होता है, फिंगरप्रिंट अलग होती है। मैं तो सोच रहा आधार कार्ड बदल देगा सोच। फिंगरप्रिंट क्या होती है? अलग होती है। तो जब एक स्पर्म एक ओवम नॉर्मली डिलीवरी कर रहा होता है, लेकिन गलती से उसमें दो दो न्यूक्लियस बन जाते हैं। जैसे एक मुर्गी आती है, उस मुर्गी के अंडे में दो दो पीला वाला योक यानी जर्दी पाया जाता है। दो जर्दी वाला आपने अंडा देखा है कि नहीं? वो सेम इसी तरह होता है, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या होता है, देखिए ध्यान से। अमूमन महिला में एक ओवम होता है। क्या होता है? एक ओवम आके स्पर्म से टकरा जाता है, बाकी स्पर्म किसी काम के नहीं रहते। लेकिन इत्तेफाक से कभी कभी क्या होता है कि दो ओवम बन जाते हैं, वो भी जब एज ज्यादा होता है तब। जैसे 30-32 का एज हो जाएगा ना, तो ओवम ज्यादा बनने लगेंगे। तो दो ओवम बन गया, तो एक ओवम से एक स्पर्म टकराया, दूसरे ओवम से दूसरा स्पर्म टकराया। ये वाला स्पर्म अलग डिजाइन के बच्चे को जन्म देगा, ये वाला स्पर्म अलग डिजाइन के बच्चे को जन्म देगा। तो इसमें एक लड़का हो सकता है, एक लड़की हो सकता है, या हो सकता है कि दोनों लड़का लड़की हो, लेकिन दोनों का शक्ल मैच नहीं करेगा, क्वालिटी वगैरह मैच नहीं करेगी। तो ऐसे को कहते हैं अनआइडेंटिकल, या उसे कहा जाता है उसे क्या फेटर्नल कहते हैं। एक और नाम होता है इसका, फेटर्नल तो बड़ा नॉर्मल नाम हो जाता है, फेटर्नल आइडेंटिकल। आपको बायोलॉजी में फेटर्नल नहीं देगा। हाँ सुनिए ध्यान से, ये क्या था? इसे कहते हैं मोनोजाइगोटिक, क्योंकि देखिए इसमें जाइगोट एक ही था। जाइगोट मतलब क्या होता है? स्पर्म और ओवम के मिलने को जाइगोट कहते हैं। तो एक स्पर्म और एक ओवम था, तो मोनो माने एक, जाइगोटिक, तो इसे कहेंगे मोनोजाइगोटिक। नॉर्मल नाम होता है आइडेंटिकल। इसमें देखिए एक स्पर्म एक ओवम एक जाइगोट ये बनाएगा, एक स्पर्म एक ओवम एक जाइगोट ये बनाएगा, तो इसे कहते हैं डाइजाइगोटिक। इसे फेटर्नल कहते हैं। ये मैच नहीं करते हैं, ये टोटल मैच कर जाते हैं। समझ में आ गया? जुड़वा कैसे होते हैं? जब दो स्पर्म, ये इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है, एगो स्पर्म इससे टकराया एगो स्पर्म इससे टकराया, बहुत नॉर्मल होता है, ऐसा होता नहीं है। हालांकि 30-32 की उम्र के बाद ये चीज होता है, तो 10 जुड़वा बच्चे हो जाते हैं। ये हो गया एक स्पर्म एक ओवम से टकराया, आगे जाके दो हो गया ऐसे। लेकिन फिल्मों में ससुरा कुछ और ही दिखा देता है। फिल्म में देखिएगा ना, तो एगो फिल्म आई थी जुड़वा, एक मूवी देखे जुड़वा, इसमें बताइए सलमान खान के दो दो रोल, ये मोनोजाइगोटिक है कि डाइजाइगोटिक दिख रहा है? ये कहेगा डाइजाइगोटिक, तो सोचा कपड़ों मिलाएगा, इसे सूट पहन ले गंजी पहन ले, अरे सोचा कपड़ा का गंजी मिला रहा है, शकलिया मिला ना, दोनों सेम है। तो जुड़वा मूवी जो थी, इस दोनों की पत्नियां कंफ्यूजन में हो जाती होंगी, कौन किसका है। चाइना में तो सोचा सबका पत्नी एक जैसी दिखती है। तो ध्यान से समझिए, ये केवल फिल्मों में होता है। देखिए शकल मैच करे वो अलग बात है, शकल मैच करे वो अलग बात होता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो तो नॉर्मल होता है। हमारे क्लास में भी एगो जुड़वा बच्चे आते थे, सोचो एगो बस एडमिशन लिया था, दोनों एडमिशन नहीं लिए थे, सब एक तो एडमिशन लिया था, उस फोटो भी सेम, सब कुछ सेम था, सब आवाज वगैरह सब सेम। वो मोनोजाइगोटिक यानी आइडेंटिकल था। लेकिन फिल्मों में क्या दिखाता है कि इसको दर्द होगा तो इसको भी दर्द होने लगेगा, ये झुलवा में पलटी मारेगा तो ट्रेन की पटरी पे पलटी मार देगा, ये उसको फाइट चलाएगा तो ये भी फाइट चलाएगा। तो अरे भाई साहब, ये इसको पटाएगा तो वो भी अपने सामने किसी को पटा लेगा। मतलब यार कुछ भी कर देता है सर। वो फिल्मी दुनिया होती है, उसको साइंस से कोई मतलब नहीं होता, वहां कोई ग्रेविटेशन रिप्रोडक्शन वो ही सब काम नहीं करता है। तो जुड़वा कैसे होते हैं आप समझ गए, ठीक है? जुड़वा समझ में आ गया ना? मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक। एक तो दू कोई चिंकी मिंकी करके एगो कोनो यूट्यूब पर आती रहती है सब, चक्कर पकड़ करती रहती है, डांस बहुत अच्छा करती है सब। मतलब वो अब सबका अपना अपना एक कला होता है। दो ठो लड़की है सब, देखिएगा चिंकी मिंकी करके, वो दोनों क्या है सब मोनोजाइगोटिक है, दोनों का शकल एक जैसा है, दोनों मतलब हर कपड़ों एक जैसा पहनती है सब। तो कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे मिरर के सामने आगे पीछे कर रही है सब। तो वो कैसे है सब? डाइजाइगोटिक है, मोनोजाइगोटिक। अगर वो डाइजाइगोटिक रहती तो दोनों का शकल अलग अलग मैच नहीं करता। चिंकी मिंकी नाम है ना जी, तो कोनो कहेगा गलत पढ़ा रहे हैं। एक से एक रहता है, जिन्हें का पढ़ने होने का कोनो काम नहीं ना, सीधे कहेगा गलत पढ़ा रहे हैं। अरे यार गलती
फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहिए या टेस्ट ट्यूब कहिए, टेस्ट ट्यूब कहिए, ये दोनों एक ही चीज है। टेस्ट ट्यूब बेबी कहिए या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहिए, आईवीएफ कहिए। तो टेक्निकल नाम होता है आईवीएफ। ये क्या होता है भैया आईवीएफ, समझिए ध्यान से, बड़ी उटपटांग टॉपिक है ये, सब जल्दी समझ में नहीं आता है। जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं देखो, जुड़वा बच्चे कैसे हो गए समझिए ध्यान से। कोई फीमेल है, सपोज जुड़वा बच्चे कह रहे हैं फॉलोपियन ट्यूब वाला टेस्ट ट्यूब, कोई फीमेल है, वो क्या है कि उसके अंदर ओवम बनता है, बट इत्तेफाक से मान के चलिए कि वो ससुरा फॉलोपियन ट्यूब में नहीं पहुंच पाता है, या उस महिला का दोनों फॉलोपियन ट्यूब बहुत ज्यादा पतला या बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, तो उस महिला में तो ओवम बनेगा, और उस महिला में अगर मान के चलिए स्पर्म, यहाँ स्पर्म आता है तो स्पर्म इधर भी जाएगा, वो भी फॉलोपियन ट्यूब डिस्टर्ब, ये भी डिस्टर्ब, समझ आ गया कि नहीं आ गया। तो यहाँ काम आता है आपका टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी क्या करता है, कहता है कि देखो मेल का स्पर्म वो ले लेता है, मेल का स्पर्म वो ट्यूब में लेता है, टेस्ट ट्यूब में मेल का स्पर्म ले लेता है, और इंजेक्शन के माध्यम से पाइप लगा के, इंजेक्शन के माध्यम से अल्ट्रासाउंड करके और एक पाइप लगाकर, और इस पाइप के रास्ते से वो इस महिला में से ये ओवम को निकाल लेता है, इंजेक्ट करके क्या कर लेता है, निकाल लेता है। और वो क्या करेगा कि इसमें एक तो ट्यूब ले लेगा, इसमें इस महिला का वो रख दिया, और इसमें इसका पति का क्या कर दिया, स्पर्म मिला दिया, लो दोनों मिल गया। अब बताओ ये तो बन गया जाइगोट, जाइगोट बन गया। महिला के केवल फॉलोपियन ट्यूब में ना प्रॉब्लम था, बन गया जाइगोट। अब इसको एक मशीन आती है, उस मशीन में 1 हफ्ता रखेगा ताकि जाइगोट बड़ा हो जाए, और उसके बाद से फिर क्या किया जाएगा, एक नॉर्मल इंजेक्शन टाइप का आएगा, और वो सुई वाला इंजेक्शन नहीं रहता, और उसको ले आके यहाँ पर प्लांट कर देगा, क्या कर देगा, प्लांट कर देगा, बच्चा जन्म लेने लगेगा। इसी को कहते हैं कि पहले लड़कवा को ट्यूब में करिए, उसका पहला दूसरा 1 हफ्ता उसको ट्यूब में रखिए, इसे कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। क्या कहेंगे, टेस्ट ट्यूब बेबी। इसका टेक्निकल नाम क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या कहेंगे, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ध्यान से समझिए, देखिए ये एक महिला है, इस महिला में इंजेक्शन के माध्यम से देखिए इसका यहाँ से ओवम निकाल लिया गया, ओवम निकाल लिया गया, ये है ओवम, ये ओवम है, इसमें दूसरे टेस्ट ट्यूब में स्पर्म है, इसको मिला दिया जाएगा, स्पर्म और उसको मिला के एक छोटे से ट्यूब में, मशीन आती है करोड़ों रुपए की, तो उस मशीन में उसका छोटा सा सरसों के दाना बराबर तैयार होगा लड़का। अब उसके बाद जब हो जाएगा तो उसको वापस क्या किया जाएगा, इंजेक्शन में पकड़ के महिला के पेट में, यूट्रस में डाल दिया जाएगा। अब वो मटर, सरसों के दाना से दाल बराबर होगा, मटर बराबर होगा, उसके बाद से सोच रहा अंगूर बराबर होगा, उसके बाद से वो अमरूद बराबर होगा, संतरा बराबर होगा, पपीता बराबर होगा, कोहड़ा बराबर हो जाएगा, उसके बाद बड़ा हो जाएगा, पैदा हो जाएगा। समझ में गया, किसी कोई दिक्कत, टेस्ट ट्यूब में और कुछ झमेला नहीं होता। आगे बढ़े, टेस्ट ट्यूब बेबी में मेल का स्पर्म बाहर ले लिया जाता है शरीर के, और ये पुरुष का स्पर्म बाहर ले लिया जाता है, और ये टेक्नोलॉजी लोगों ने मेढक से सीखा है। मेढक में ऐसे ही बच्चा पैदा होता है, मादा का स्पर्म शरीर के बाहर, मादा का ओवम शरीर के बाहर आता है, और मेढक का स्पर्म बाहर आता है। मेढक के अंदर अंतःनिषेचन नहीं होता है, मेढक के अंदर क्या होता है, बाह्यनिषेचन होता है, जिसको टेस्ट ट्यूब कहिएगा। तो ये जो टेस्ट ट्यूब टेक्नोलॉजी वैज्ञानिक लोग देखे हैं, किससे देख के किए हैं, मेढक से। मेढक में बच्चा जो होता है वो मादा के शरीर के अंदर नहीं, बाहर होता है। आगे बढ़े, अब इसमें एक सेरोगेट मदर होती है। सेरोगेट मदर क्या होता है, कुछ कुछ हीरोइनें होती हैं जिन्हें लगता है कि अगर हम अपने पेट में बच्चे को रखेंगे तो ससुरा 1 साल तक रहेगा, लगभग 9 महीना, 9 महीना मैं शूटिंग कैसे करूंगी, फिल्म कैसे बनाऊंगी, हाँ, तो कहती है कि आप क्या करें हम, तो वो कहती है कि वो क्या करेगी, डॉक्टर को बुलाएगी, कहेगी सुन 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 टेस्ट ट्यूब बेबी समझिए, तो डॉक्टर कहेगी ठीक है। डॉक्टर क्या करेगी, उस हीरोइन से क्या करेगी, उस हीरोइन के शरीर से क्या निकाल लेगी, ओवम, हीरोइन के शरीर से क्या निकाल ली, ओवम, उसके पति का क्या ले लेगी, स्पर्म, और उन दोनों को क्या करके मिला के क्या बना देगी, जाइगोट।
जाइगोट बना देंगे। लेकिन जब ये जाइगोट बन गया तो उस हीरोइन को ही ना पेट में डाला जाएगा ताकि वो मां बन सके। तो हीरोइन यह कहती ना ना हम शूटिंग कैसे करेंगे, इसमें ओवम मेरा है, स्पर्म मेरे पति का है। अब आप कोई ऐसी गरीब महिला खोजिए जो पैसे के लिए मेरे इस जाइगोट को अपने पेट में 9 महीने तक रखे। तो ऐसी गरीब महिला जो कमजोर महिला है, फाइनेंशियली पैसे नहीं है, उसको लाया जाता है, डॉक्टर इंजेक्शन के माध्यम से उस महिला के पेट में इस बच्चे को डाल देता है, वो सरसों के दाना बराबर। तो इसमें ओवम किसका, वो हीरोइन का, स्पर्म किसका, उसके पति का। जाइगोट बन चुका है, बच्चे को रख दिया जाता है। 9 महीने तक वो हीरोइन, हीरो, पैसे वाले लोग जो होते हैं उस गरीब महिला को पैसे देते हैं, खाने पीने को देते हैं, ये देते हैं। उसके बाद जब बच्चा जन्म लेता है 2-3 महीने वो दूध पिलाती है, फिर हीरोइन लेके चली जाती है, कहती है हम तो माँ की ममता, माँ की ममता। यही से देखते हैं हीरो हीरोइन, कोनो कहीं मरेगा, कोनो कहीं, कोनो नहीं पूछते हैं नहीं, माँ की ममता। हाँ, वो क्या मानेगी उस माँ को, बच्चे को माँ मानेगी नहीं। अब वो सेरोगेट मदर, इस सेरोगेट मदर में सबसे ज्यादा उड़ीसा की होती है, क्योंकि गरीबी वहां ज्यादा है और इस पर अभी कोई कानून नहीं है। क्यों? क्योंकि मान के चलिए उस सेरोगेट मदर ने अपने पेट में दूसरे के बच्चे को जन्म दिया, बढ़ाया, पता चला बच्चा विकलांग हो गया, अंधा पैदा हो गया, वो कह देगी हीरोइन हम नहीं रखेंगे, तो लड़का कहाँ जाएगा, समझ में क्या? या फिर मान के चलिए बच्चा को उस सेरोगेट मदर ने बच्चे को जन्म दिया और जन्म देने के बाद किसी ज्योतिष ने बताया कि ये भारत का प्रधानमंत्री बनेगा, तो कहेगी हम ना देते के अपने पास रखेंगे। तो अभी इसमें एक कानून बनेगा। हालांकि सेरोगेट मदर जो सबसे ज्यादा रिस्क लेती है, अपने बच्चे को पेट में रखती है, उसको बहुत कम पैसे मिलता है, मेन पैसा डॉक्टर ले लेते हैं सब। तो टेस्ट ट्यूब बेबी क्या हो गई, देखो भैया, टेस्ट ट्यूब बेबी में फीमेल से ओवम निकालो, मेल का स्पर्म लो, इसको मिला के 1 हफ्ता में एक जाइगोट बनाओ, फिर उसी महिला में डाल दो। आप कहो कि भैया आप 9 महीना इसको अब अपने पेट में रखिएगा, ये कहलाता है टेस्ट ट्यूब या फिर IVF कहलाता है। लेकिन सेरोगेट मदर क्या होता है, टेस्ट ट्यूब का ही एक अगला स्टेप होता है। किसी महिला से ओवम लिए, उसके पति से स्पर्म लिए, जाइगोट बनाए और किसी गरीब या कोई जरूरतमंद महिला के में डाल दिए, कहें कि बच्चा होगा तो इनको दे देना, हम तुमको पैसा दे, तुम अपना ले जाना, हमरो कुछ पैसा दे देना, हो जाएगा, खत्म। सेरोगेट मदर हो गया, जुड़वा बच्चा हो गया, टेस्ट ट्यूब बेबी हो गया, रिप्रोडक्शन चैप्टर खत्म। इसके बाद चैप्टर का नाम है सेंस ऑर्गन। इसके बाद चैप्टर का नाम है सेंस ऑर्गन। चलिए कुछ सवालात हो जाए। दाढ़ी का निकलना, मूछ का निकलना, गले का भारी हो जाना, ये द्वितीय गौण लक्षण कहलाता है। महिलाओं में द्वितीय गौण असर, आवाज पतला होता है, स्तन निकलने लगते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल प्रारंभ हो जाता है। नर का मुख्य जनन अंग कौन सा होता है, टेस्टिस होता है, टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म निकलता है। कुत्ता जो मुंह सूंघता है वो टेस्टोस्टेरोन। स्पर्म का जीवन काल 20 से 40 मिनट होता है। वैस को काट देते हैं, वैस्कोटॉमी, नसबंदी कहलाता है। ओवम कितने ओवरी होते हैं, 2 ओवरी होते हैं। पक्षियों में 1 ओवरी, एक ही होता है, जबकि बाकी जानवरों में 2 ओवरी। एक बार ये काम करता है, एक बार वो काम करता है। जो ओवरी होते हैं, यहाँ पर इसमें क्या बनता है, ओवम बनता है। 3 तरह का हार्मोन निकलते हैं। यहाँ देखिए ये कहाँ जाके मिलता है, फॉलोपियन ट्यूब में, नलबंदी कहलाता है, ट्यूबेकोटॉमी कहलाता है। जब कभी क्या होता है भाई, निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, फॉलोपियन ट्यूब में कहलाती है। ये खराब हो जाता है तो हेस्टेरोटॉमी द्वारा इसे ऑपरेशन करके निकाल दिया जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ओवरी हो गया, ये हो गया आपका फॉलोपियन ट्यूब, यहीं पर निषेचन की क्रिया होती है। जबकि बच्चा कहाँ बनता है, और यूट्रस में बनता है। कितने तरह के हार्मोन यहाँ से निकलते हैं, एस्ट्रोजन मेंस्ट्रुएशन साइकिल को बनाते हैं, प्रोजेस्टेरोन बच्चे को सुरक्षा देते हैं, रिलैक्सिन नॉर्मल डिलीवरी करता है। समझा गया? एक स्पर्म एक ओवम, एक बच्चा होगा। एक स्पर्म एक ओवम, लेकिन ओवम अंदर से टूट जाए तो 2 बच्चा होगा, दोनों का शकल मैच करेगा। इसे आइडेंटिकल या मोनोजाइगोटिक कहते हैं, बस फिंगरप्रिंट अलग रहे। 2 स्पर्म 2 ओवम जुड़वा होगा, शकल वकल सब अलग हो जाएगा। जब स्पर्म और ओवम अलग रहते हैं उसे गैमेट कहते हैं, मिल जाते हैं जाइगोट कहते हैं, बड़े होते हैं एम्ब्रॉय कहते हैं। एम्ब्रॉय का आखिरी स्टेज फीटस कहलाता है, उसके बाद बच्चा हो जाता है। ये हो गया फीटस वगैरह। बच्चा जिस झिल्ली में रहता है उसे इम्नियोटिक सैक कहते हैं। माँ से जिस नली द्वारा जुड़ा रहता है उसे हम लोग प्लेसेंटा कहते हैं, गर्भनाल कहते हैं। बच्चे का सबसे पहले मुंह बाहर आता है, जो उसका पैर आ जाता है उल्टा पैदा हो जाता है। समझा कि इम्नियोटिक सैक्टोसिस एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसमें अल्ट्रासाउंड के माध्यम से हम पता कर लेते हैं कि लड़का है या लड़की है, लड़का है या
लड़की है। लड़का लड़की होने में हम आपको बताए थे इसमें किसी का कोई योगदान नहीं रहता है। अगर एक्स एक्स हो गया तो लड़की हो जाएगी, एक्स और वाई हो गया तो लड़का होगा। यानी लड़का का डिपेंड होना ये पुरुष पर डिपेंड करता है। लोग औरतें को कहते हैं कि अगर खाली लड़की होती है, समझ में आ गया। टेस्ट बेबी समझ गया, सरोगेट मदर समझ गया, सब कुछ समझ गया। चलिए आगे का क्लास